ये फैक्ट्री के गेट पर खड़े मजदूर कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। ये इसीलिए खड़े हैं क्योंकि फैक्ट्री के अंदर कोई काम नहीं है। उरला, सिलतरा सहित प्रदेश में मौजूद लगभग 200 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। कुछ फैक्ट्रियों में मजदूर पहुंचे तो उन्हें गेट में ही रोक दिया गया। सुबह से लेकर दोपहर तक वो गेट के बाहर ही बैठे रहे। कई फैक्ट्री में सुबह के शिफ्ट के मजदूर पहुंच गए थे तो उन्हें खाली बैठने की जगह फैक्ट्री के साफ सफाई के काम में ही लगा दिया गया और कई फैक्ट्रियों में मजदूर काम शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। फैक्ट्री में मजदूर डेली वेजेस और परमानेंट स्तर पर काम करते हैं। रायपुर उरला के सुनील इंडस्ट्रीज के बाहर लगभग 160 मजदूर सुबह से लेकर दोपहर तक इंतजार करते रहे। जब विस्तार न्यूज मजदूरों से बातचीत करने पहुंची तो उनके माथे में चिंता का पसीना था। जब वह बात कर रहे थे तब दुखी नजर आ रहे थे। आप भी सुनिए। आगे अब कोई दिखा ही नहीं रहा कि क्या विकल्प होगा। किराया भाड़ा अलग लगता है घर मकान पर, जहाँ किराए से रहते हैं तो कैसे क्या गुजारा होगा समझ के बाहर ही है। कैसे और गुजारा होगा सर, सब किराया वाला पैसा मांग रहा है, उधर राशन पानी वाले भी राशन पानी का पैसा मांग रहा है, उधर ही खाए हैं, वो कहाँ से पटाएंगे, कैसे करेंगे, हम भी सोच में पड़ गया। जी उरला में रहते हैं सर। मकान मालिक किराया मांगेगा? अब सर मांगेगा तो कहाँ से देंगे सर, अभी फैक्ट्री तो बंद है। अब सर ये जब कहीं मालिक का कोई व्यवस्था होगा तभी सर दे पाएंगे। सारी बंद है सर, कहाँ जाएंगे हम लोग सर। अभी बंद में कौन देगा बैठा के पैसा, कोई देगा नहीं। हमें तो टेंशन हो गया है कि कल से खाना नहीं खाया हूँ कि 5 बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं यही कमाने के बदौलत। तब फैक्ट्री बंद हो गया, पूरे छत्तीसगढ़ पूरा बंद हो गया है। ये नहीं कि ये चालू है वो बंद है तो उसमें कर लेंगे उसमें कर लेंगे, पूरे बंद हो गया है। सुन लिया आपने, ये मजदूर कैसे चिंतित है और वो भी क्यों ना 2 लाख लोगों के रोजगार पर संकट जो खड़ा हो गया है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे ये उद्योग बंद है? पहले चरण में 200 स्टील उद्योग बंद किए गए हैं। CSP-DCL से उद्योग खरीदते हैं 60% बिजली। 2.5 लाख से 2.5 करोड़ रुपए तक ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। दूसरी बिजली कंपनी से बिजली खरीदने की तैयारी कर रहे हैं स्टील प्लांट। राज्य में 800 स्टील फैक्ट्रियां हैं। लेकिन संकट सरकार के सामने भी खड़ा हो जाएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में CSP-DCL के 60% बिजली उद्योग खरीदती है और पिछले 10 साल में बिजली का दाम 4 रुपए 76 पैसे से 7 रुपए 60 पैसे तक आ पहुंचा है। सरकार के सामने क्या संकट आ जाएगा? कंपनियों के ब्लास्ट फर्नेस में सबसे ज्यादा बिजली का उपयोग होता है। बंद हुई 200 इंडस्ट्रीज 700 करोड़ यूनिट खपत कर रही हैं। बिजली कंपनियों से 8,000 करोड़ का राजस्व सरकार को मिलता है तो वहीं केंद्र राज्य सरकार को 9,000 करोड़ का टैक्स जाता है। फैक्ट्री के बंद होने से सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। निश्चित ये जो बंद का फैसला तो बहुत दिन पहले से टलते आ रहा था, क्योंकि मुझे अपनी सरकार पर पूरा विश्वास है कि हमारी बातों को सुनेंगे, हमारी बातों को समझेंगे, तब ये निर्णय लेंगे। पर वो निर्णय लेने में जो उनको डिले लग रहा है, इससे मेंबर बड़े परेशान और विचलित हो गए। लोहे, स्टील और उद्योगों के बंद होने का असर मकान बनाने पर भी पड़ने लगा है। घर बनाने की लागत 10 से 15% बढ़ जाएगी। वर्तमान में सरिया 49-50 हजार में मिल रहा है, लेकिन हड़ताल के पहले ही दिन सरिये की कीमत में बढ़ोतरी हुई। मार्केट में लोहे की कीमत में 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सरकार व्यापारियों से बातचीत करके जल्द इसके समाधान निकालने की बात कह रही है। कुछ उनको गलतफहमी हो गई है। 25% राशि नहीं बढ़ा है, 25 पैसा प्रति यूनिट बढ़ा है, लेकिन शायद उनको गलतफहमी हो गई है कि 25% बढ़ा है। और जैसे घरेलू बिजली में भी हम लोग 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए तो इनका भी उद्योग के लिए मात्र 25 पैसा बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में बिजली की कीमत कम है और मैं आग्रह करता हूं अपने उद्योगपति साथियों से कि सरकार के साथ सहयोग करें। सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है। छत्तीसगढ़ के उद्योगों के विकास के लिए हम हर प्रकार के रास्ते निकालते हैं। छत्तीसगढ़ में एक साथ इतने उद्योग और फैक्ट्री बंद होना ना तो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए मुफीद है और ना ही छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए। लेकिन उद्योगपतियों ने बढ़ती बिजली की दरों को लेकर ये कदम उठाया तो सरकार को निश्चित तौर पर इस ओर ध्यान देना होगा, नहीं तो छत्तीसगढ़ की सियासत में एक नया मुद्दा विपक्ष को बैठे बिठाए मिल जाएगा। रायपुर से विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट।